अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड हाजिर हों, ये अल्फाज हैं अदालती कमरे में गूंजने वाले अल्फाज हैं। और ये क्यों है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है। अगर बात कर ली जाए, अदालती अहकामात के बावजूद भी बेशुमार ऐसे OPS अफसरान हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर तैनात किए गए हैं। उनकी तैनाती किस तरह से हुई है, बाय द लॉ अगर बात की जाए तो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी होती नजर आती है। कहीं पर ग्रेड 19 की पोस्ट पर ग्रेड 18 के अफसरान कैसे बैठे हुए हैं, अदालत पहले ही मना कर चुकी है, लेकिन बारहा तंबी की जाती है, इस्तफसार किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध हुकूमत में ऐसा क्या होता नजर आ रहा है, या फिर अगर सेक्रेटरी बोर्ड की बात कर ली जाए तो वो क्यों इन तमाम चीज़ों को खातिर खा में नहीं लाते और तमाम अहकामात को हवा में करते हुए पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर मुलव्विस नजर आते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट जुल्फ़िकार अली साहब स्टूडियो में मौजूद है। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा कि ये अदालती अहकामात, अगर कोर्ट जजमेंट की बात की जाए तो गालिबन 2013 की ये जजमेंट है। उसके बाद फिर आपने पटिशन लगाई, उस पटिशन लगाने का मकसद क्या था, सबसे पहला ये सवाल, और फिर उसके बाद आगे हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। ये 2013 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, लैंडमार्क जजमेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सर्विस हिस्ट्री में, जिसमें आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन, डेपुटेशंस, OPS पोस्टिंग्स को इलीगल करार दिया गया था। ठीक है। और डायरेक्शन दी गई थी कि इन ऑफिसरों को वापस अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट भेजा जाए। आज 7 साल गुजर गए हैं, बदकिस्मती से अभी तक वो अफसरान बैठे हुए हैं अपनी पोस्टों पे, डेपुटेशन पे। इसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की रोशनी में हमने पिटीशन फाइल की सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो 7 अक्टूबर को हेयरिंग थी। उसमें ये आर्डर हुआ कि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश होंगे और लिस्ट के साथ अफसरान को हटा के लिस्ट पेश करेंगे। 3 तारीख को हेयरिंग थी, 3 तारीख को सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पेश नहीं हुए। उस पर अदालत बरहम हो गई और सख्त आर्डर पास किया कि अगर नेक्स्ट हेयरिंग पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं आए तो एडवर्स आर्डर पास करेंगे उसके खिलाफ, और एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों नहीं आए। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, इसमें सिंध लोकल गवर्नमेंट में इस वक्त जो सारा निज़ाम धर्म भरम लगा हुआ है। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो परेशान हैं, बेचैनी है। पहले बताऊँ आपको, एक अफसर हैं अली अनवर रुक, एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सखर में पोस्टेड थे। ठीक है। अब इनको डायरेक्टरेट ऑफ मोबाइल डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी हेल्थ सर्विस कराची पे डेपुटेशन पे रखा हुआ है। 20 ग्रेड की पोस्ट है। ये 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं? ये 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। ठीक है, जो कि फिर अदालत की अहकामात की खिलाफ वर्जी है। उसके बाद एक आफाक सईद हैं जो 14 ग्रेड के DMC सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं। अपॉइंटमेंट भी उनकी फेक है और प्रमोशन भी फेक है सारी। आफाक सईद को DMC कैमाड़ी में म्यूनिसिपल कमिश्नर लगाया गया है। उसके बाद जावेद कमर जो नेब ने अभी गिरफ्तार किया था, वो अभी रिलीज हुए नेब के कस्टडी से और डायरेक्टर HRM लग गए हैं। 2018 की पोस्ट है DMC कैमाड़ी में। ये बेसिकली 11 ग्रेड के एम्प्लॉई हैं रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। उसके बाद एक नजीब अहमद जो कराची वाटर बोर्ड के एम्प्लॉई हैं ग्रेड 17 के, उनको इस पर सेक्रेटरी टेक्निकल लोकल गवर्नमेंट लगाया गया है अभी। ठीक है। वो प्रमोशन भी उनके लीगल है, ना सर्विस रिकॉर्ड है, उसका फेक अपॉइंटमेंट है। उसके बाद नसरुल्लाह सरकी हैं जो कि एम्प्लॉई हैं म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाद के, उनको भी लगाया गया है डायरेक्टर 3 सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में। इनको 3-4 दफा हटाया गया था इस जजमेंट की रोशनी में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में। और उसके तारिक मुगल हैं, नेबजदा हैं, AC लगाया गया है वेस्ट में। इनके पास डिग्री भी सिविल इंजीनियर की नहीं है, एग्रीकल्चर की डिग्री है। ये वो सारे अफसरान हैं जो इलीगल तौर पर इस वक्त लगे हुए हैं। तो अदालती अहकामात हैं, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के तो जिम्मेदार कौन है?
सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड है, सेक्रेटरी सिंध लोकल बोर्ड जमीर अब्बासी साहब, जो खुद डेपुटेशन पे हैं, नेब से आए हैं। अच्छा, जी, इनका क्या मामला है? नेब से आए हैं डेपुटेशन पे, फिर इसी जजमेंट की रोशनी में हटाया गया था। फिर इन्होंने रिव्यू फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी डिसमिस हो गया। उसके बाद इसने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि मैंने 2003 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया, मुझे वो नौकरी दी जाए। वो इनके खिलाफ वो कमेंट्स फाइल हुए, SNGD ने खिलाफ दिए, फिर उसने सेटिंग करके फिर दोबारा उसमें अपने फेवर में कमेंट्स लिए, केस फेवर में ले लिया। फिर ये इसी तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे। सिंध लोकल बोर्ड में मंडी लगी हुई है। ये जिम्मेदार हैं तमाम ट्रांसफर और पोस्टिंग से, तमाम सिग्नेचर इन्हीं के होते हैं। सारे इनके होते हैं, तकरीबन 300 ये जितने आपने अभी तक नाम लिए सबके ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर इन्हीं का हाथ है? इन्हीं का हाथ है सारा। अच्छा। और सारा ये जो इसके बाद जो 300 तकरीबन 300 के लगभग करीब जो अफसरान हैं वो नॉन कैडर हैं, लोकल काउंसिल के एम्प्लॉइज हैं। ठीक, ये भी एक बड़ा मसला है कि कोर्ट की जजमेंट के एक काउंसिल से दूसरी काउंसिल के अंदर नहीं जा सकते। इज दैट ट्रू? दूसरे काउंसिल, एक काउंसिल से दूसरे ट्रांसफरेबल नहीं है वो। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये जो इंटीरियर से उठा के यहाँ पर लाकर लगा देते हैं, तो ये किस बेस पे लगाते हैं? ये इलीगल है सारा, वो ठेके पे दिया गया है। बस इतने मंथली इतना मिलेंगे, इतने देंगे। अच्छा। तो आपको रखेंगे, फिर 2 महीने के बाद हटा देते हैं, फिर दूसरा आता है, दूसरे से कंप्रोमाइज होता है। मतलब 2 महीने के लिए टारगेट पूरा करने के लिए लगाया जाता है। लोकल काउंसिल एम्प्लॉय को अकाउंट ऑफिसर बनाया जाता है। अकाउंट ऑफिसर बन नहीं सकता वो। अकाउंट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है MCOM BBA। अभी जो अकाउंट ऑफिसर्स लगे हुए हैं जिन जिन जगहों पर, वो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है? अभी लोकल काउंसिल कोई मैट्रिक है, कोई ग्रेजुएट भी मुश्किल से होगा। अच्छा। सारे फेक अपॉइंटमेंट्स हैं सारे इसमें, जो जितने भी लोकल कम्युनिटी ज्यादातर हैं फेक। कभी इंक्वायरियां स्टार्ट होती हैं तो बंद हो जाती हैं, पता नहीं चलता। नहीं तो अगर मैं जमीर अब्बासी साहब की बात कर लूँ तो एक वक्त था कि ये भी एंटी करप्शन में हुआ करते थे और बड़े छापे मारते थे, डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट रहे हैं। तो ये जो है वो क्या मतलब है कि इंक्वायरियां होती हैं, बंद हो जाती हैं, क्यों, वजह क्या है? ये नोटिस निकालते हैं सबको जो कि आए, आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेके आए, अपने सैलरी स्लिप्स लेके आए और सारा रिकॉर्ड लेके आए, हम वेरीफाई करेंगे। वो आते हैं, वेरिफिकेशन के लिए कंप्रोमाइज होता है, वेरीफाई हो जाते हैं, वो आगे कुछ नहीं होता। कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। किसी को सस्पेंड किया जाता है करप्शन चार्जेस पे, तो उससे पैसे लिए जाते हैं, क्लियर कर दीजिए, वो फिर बहाल हो जाता है। मतलब एंटी करप्शन एक ऐसा इदारा है जो कि सरकारी पोस्टों के ऊपर अगर कहीं खुरबुर्द हो रही है या सरकारी माल के अंदर आगे पीछे कोई करप्शन कर रहा है, उसको मॉनिटर करे। बिल्कुल। ये कैसे रिलीज कर देते बगैर? एंटी करप्शन इदारा आपको पता है उसकी क्या वो है, इंटीग्रिटी है। अब पता है सारा एंटी करप्शन अभी तक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है एंटी करप्शन के ऊपर। एंटी करप्शन के ऊपर बहुत सवालिया निशान है। अच्छा, मैं अगर म्यूनिसिपल कमिश्नर्स की बात कर लूं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोस्ट? म्यूनिसिपल कमिश्नर जितने लगे हुए हैं इस वक्त तमाम DMCs के, क्या सही तरीके से इनको तैनात किया गया है? पहले मैं आपको बताऊं DMC मलीर का बताता हूं आपको। DMC मलीर में एक MNA का PA है, मैनेजर है, सनाउल्लाह खान। ठीक है। वो 18 ग्रेड के काउंसिल एम्प्लॉय हैं, उनको लगाया गया है म्यूनिसिपल कमिश्नर मलीर। उसके बाद आप आ जाएं DMC ईस्ट में, गुलाम सरवर राह पोटो हैं, वो उनको लगाया गया DMC ईस्ट में म्यूनिसिपल कमिश्नर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 19 ग्रेड की पोस्ट है। ये 19 ग्रेड की पोस्ट है। ये जूनियर ऑफिसर हैं, अभी 17 में 18 में अभी आए हैं, प्रोमोट हुए हैं। ठीक है, लगाया गया। उसके बाद आप आ जाएं DMC कैमाड़ी में, वो आफाक सईद जो 14 ग्रेड का मुलाजिम, वो भी फेक अपॉइंटमेंट है, उसको लगाया गया है वहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर। 14 ग्रेड का शख्स 19 ग्रेड की सीट 19 ग्रेड की सीट बैठा हुआ है। पॉसिबल? मशकूक है, उसकी अपॉइंटमेंट भी नहीं है, इलीगल है, ना रिकॉर्ड है उसका, कुछ भी नहीं है। उसके बाद अभी डायरेक्टर C की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की, कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं है, ऐसे ही बस डायरेक्टर C बना लिया और उसके ऊपर नसरुल्लाह सरकी को बिठाया है। वो म्यूनिसिपल कमेटी जैकोबाद का मुलाजिम है। उसके बाद आ जाए म्यूनिसिपल जैकोबाद का मुलाजिम कराची में कैसे बैठा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में? वही बात है, म्यूनिसिपल जो काउंसिल एम्प्लॉय है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है काउंसिल से दूसरे काउंसिल। ठीक है, अदालती जजमेंट जो आप इस वक्त बता रहे हैं कि ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक चीज को तो बेस बनाते होंगे ना कि इस शख्स को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, किस बुनियाद पर? वो एक ऑर्डर है, मैं आपको ऑर्डर अगर पढ़ के प्लीज सुनाऊं तो
जैसे आफाक सईद का है, मैं वही पढ़ रहा हूँ आपसे। ये ऑर्डर करें सेक्रेटरी बोर्ड ये इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 121 for read with class 5 of Sindh Local Government Act 2013, Mr. Afaq Saeed BPS 19 council employee is hereby posted as Municipal Commissioner, District Municipal Corporation Kemadi against vacant post for temporary period terminable at any time subject to verification and production of his service book, service profile along with last pay certificate and bank statement of last 3 years from concerned section in his office within 3 days. He shall not be entitled to claim any arrears of awaiting period or other dues ascribed to previous years whatsoever. His salary arrangement remains unchanged. ये मुलाजिम भी नहीं है लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का, ये कह रहे हैं कि आप लास्ट पे स्लिप लेके आए, वेरिफिकेशन कौन करेगा इसकी? ये बोर्ड का एम्प्लॉय नहीं है, तो ये फिर बैठे कैसे हैं यहाँ पर? ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये सेक्शन 121 डील्स विद सिंध काउंसिल एम्प्लॉयज, सिंध काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड रूल्स, SUG एम्प्लॉयज के हवाले से है, ये काउंसिल एम्प्लॉयज के हवाले से नहीं है। ये गलत रूल कोट करके पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये चीज कमरा अदालत में फिर चैलेंज हो सकती है? ये हमने चैलेंज किया है दूसरी पिटीशन अच्छा। में, हाँ वो पेंडिंग है। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पिटीशन 2020 में आप बता रहे हैं कि हमने पुट अप की थी, उसका क्या अभी फीडबैक सामने आया है, अपडेट क्या है? अभी नेक्स्ट हियरिंग है 18 तारीख को। ठीक है, हम उसका वेट कर रहे हैं। उसमें अगर सेक्रेटरी नहीं आते तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हम हमारी कोशिश है कि किसी को पनिशमेंट आ जाए अभी, क्योंकि 2013 की जजमेंट है, अभी 7वां साल गुजर गया है, अभी किसी को पनिशमेंट आ जाए। अच्छा, तो मैं एक सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची को लगाया गया, मुर्तज़ा वहाब को लगाया गया, और उसके बाद हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो डिप्टी कमिश्नर्स ही थे, फिर डिप्टी कमिश्नर्स को अलग रखा गया कि काम का काफ़ी बर्डन है, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को लाया गया। व्हाट डू यू थिंक, मैं बड़ा लीगल एस्पेक्ट्स पर जाना चाह रहा हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगे हुए हैं, क्या कानूनी तौर पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं जैसा उनका जो उनकी पावर है, जो डोमेन है? ये कैबिनेट में डिसाइड हुआ था, कैबिनेट डिसीजन थी, उनके मुताबिक डिप्टी कमिश्नर को रखा गया शुरू में। वैसे डिप्टी कमिश्नर को रखा नहीं चाहिए इस पोस्टों पे, क्योंकि डिप्टी अपना भी काम, उसको डोमेन एक बहुत अलग डोमेन है, अलग डोमेन है, अपना काम है, उनका अपना काम है बहुत है पहले से। SUG अफसरान को रखना चाहिए इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों पे। अभी 2-3 इन्होंने रखे हैं, तो ये तो ओवरलैपिंग है, रखने हैं तो सारे एक जगह पे एक रखे हैं, सारे SUG रखे हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं अली जैदी की बात कर लूँ जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर सेंट्रल थे, फिर वही एडमिनिस्ट्रेटर लग गए, इज इट टेक्निकली पॉसिबल? अली जैदी बेसिकली 18 ग्रेड के हैं, 19 ग्रेड के एलिजिबल नहीं है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए एलिजिबल नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बन सकते हैं वो? क्योंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट 19 की है, तो एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाए तो 20 का होगा। मैं हैरान इस बात पर जुल्फिकार साहब कि आप तमाम लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कमरे अदालत में क्या जस्टिस साहिबान को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि ये 2013 की जजमेंट है, 7 से 8 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं? ये कोर्ट मैंने आपको अर्ज किया पहले भी कि बल्दिया इदारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सारा मंडी लगी हुई है वहाँ पे, बस जिसको बात करनी हो तो एजेंट हैं उसके, उससे बात करें, उसको पोस्टिंग चाहिए मर्जी की, इसी सिलसिले ऐसे ही होता है बस। लोकल बोर्ड में ऐसे ही होता है, बस ऐसे ही करते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि अभी भी एक सिस्टम चलता नजर आ रहा है, जिस सिस्टम को तोड़ने के लिए मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया गया था कि काम करेंगे वो? अभी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही, वही लोग हैं, वही डेपुटेशन है, वही चीजें चल रही हैं, OPS चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपने जो पिटीशन लगाई है उसका रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव सामने आएगा, अदालत के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे जाएंगे? क्या इनसे पूछा जाएगा कि ये क्यों किया और कब से हो रहा है, क्या सजाएं मिलेंगी? फिर अदालत कोशिश कर रही है, अभी बुलाया है लिस्ट के साथ कि हटा के आप पेश करें, देखते हैं 18 क्या हो रहा है, आ जाए सेक्रेटरी। ठीक है, तो हमारे पास भी लिस्ट है, मौजूद है। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया लीगल एक्सपर्ट से बात की गई। नाज़रीन, अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत की हमेशा बात करता हूं मैं इस प्रोग्राम के अंदर, और लोकल बोर्ड की भी हमेशा बात करता हूं, जो लोकल गवर्नमेंट है इसकी मिनिस्ट्री की बात करता हूं, जो कि नासिर हुसैन शाह साहब हैं। अब ये तमाम चीज़ें जो होती नजर आ रही हैं, चाहे ज़मीर अब्बासी की बात कर लूँ, चाहे नजम शाह की बात कर लूँ, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात कर लूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की या म्यूनसिपल कमिश्नर की बात कर लूँ, अगर इलीगल तौर पर इनको लगाया गया है तो कैसे लगाया गया है, क्या ये अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है, इस पर एक्शन होना
जरूरी है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज भी उसको भी शामिल करेंगे।